नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप साहू पे। मैं प्रदीप साहू आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसे कि आपको पता है, हमने स्टार्ट कर रखी है HSSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ के चैप्टर वाइज सीरीज़। तो इससे पहले हम 3 से 4 चैप्टर कर चुके हैं और बाकी चैप्टर की वीडियो मैंने लिंक दे दिया था आपको टेलीग्राम पे। तो जिसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और जो बच्चा वीडियो स्टार्ट करता है वो लास्ट तक जरूर देखना भाई। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रिपीट हो और आपको उसमें प्रॉब्लम आ जाए, तो आप ज़रूर देख लिया करो लास्ट तक। ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं रहती है, और बड़ी इसीलिए नहीं रहती है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं और बाकी फालतू की बातें यहाँ पर नहीं करते। 10 से 12 क्वेश्चन हर वीडियो में होते हैं। तो इतने ही क्वेश्चन अगर आप किसी और की वीडियो में देखोगे तो 1 घंटे की वीडियो मिलेगी, और यहाँ पर हम 15 से 20 मिनट के अंदर वीडियो ख़त्म कर रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि टाइम बचाना है, ठीक है। तो ज़्यादा क्वेश्चन हो कम टाइम में हो तो अच्छा रहेगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जो बच्चा सब्सक्राइब कर रहा है वो बेल आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस करना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है पहला क्वेश्चन, देखो। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात दे रखा है 3:5:4। 50 पैसे के सिक्के अगर 3 हैं तो 25 पैसे के सिक्के 5 होंगे और 10 पैसे के सिक्के 4 होंगे, ठीक है। ये कहता है। और टोटल रुपए कितने बता रहा है, तो टोटल रुपए बन जाते हैं 63 रुपए बनते हैं टोटल। तो यहाँ से अगर बना करके देखोगे रुपए तो कितने बनेंगे। अगर 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 1 रुपये 50 पैसे बनेंगे भाई, ठीक है। 25 पैसे के अगर 5 सिक्के हैं तो 1 रुपये 25 पैसे बनेंगे। और 10 पैसे के अगर 4 सिक्के हैं तो 40 पैसे बनेंगे, ठीक है। और अगर इनको टोटल करें, जोड़ें तो कितना होगा, तो 2 रुपये 75 पैसे और 40 पैसे 3 रुपये 15 पैसे हो गए, ठीक है। और टोटल दे कितना रखा है, 63 दे रखा है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू 20 आ जाएगी। आपको किसका बताना है, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं। 50 पैसे के सिक्के रेशो में कितने हैं, 3। तो 1 की वैल्यू कितनी, 20। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 गुना में 20, 60। तो 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे, 60 होंगे। अगर आपसे पूछा होता 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे, तो 5 गुना 20 कर देते, 100 हो जाते। और 10 पैसे के सिक्के पूछा होता तो 4 गुना में 20 कर देते, 80 हो जाते, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है, देखो। ए और बी की आय का अनुपात 1:2 है। ये है इनकी इनकम 1:2। कौन कौन है, ए और बी है, ठीक है। उनके खर्च का अनुपात, एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर है 4:5, ठीक है। और उनके बचत का अनुपात, तो सेविंग कितनी है, तो सेविंग 1:5 दे रखा है। और टोटल सेविंग दे रखी है आपको कितनी, 13,500 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से टोटल कितना, 6। तो 6 की वैल्यू कितनी, 13,500। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2250। 1 की वैल्यू कितनी, 2250। यानी अगर ये सेविंग करता है कितनी, 2250 की, तो ये कितनी करता है, 2250 गुना में 5 कितना हो जाएगा, 10,000, 11,250, ठीक है। तो अब आपको बताना है ए के व्यय और बी की बचत का अनुपात क्या होगा। तो निकाल लेते हैं भाई। अगर यहाँ से खर्च और बचत को हम जोड़ दें तो क्या आना चाहिए, इनकम आनी चाहिए ना। तो हमने क्या किया, 4x मान लिया कि उसका खर्च है, और बचत कितनी है कि, तो 2250 है। इसी तरह 5x बी का खर्च है और बचत कितनी है, 11,250 है। तो इनकम कितनी होगी, तो इनकम 1/2 हो जाएगी, ठीक है। रेशो में दे रखा है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसको इधर इसको इधर, तो क्या आएगा, 8x प्लस 4500 बराबर होगा किसके, 5x प्लस 11,250 के, ठीक है। इसको इस साइड में लेके आओगे तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। इसको इस साइड में लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, तो घटा दोगे कितना, 4500। 0, 5, 7 और 6, 6750 हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आएगी, 2250 आएगी, ठीक
कितनी आएगी 2250। तो x की वैल्यू आपके पास 2250 है। अब आपको चाहिए क्या, a का व्यय, ठीक है। तो a का व्यय आपको चाहिए यानी खर्च चाहिए। a ने कितना खर्च किया है वो, तो a ने कितना खर्च किया है, तो यहाँ पर 4 था ना, तो यहाँ पर 4x माना है हमने। तो x की वैल्यू कितनी है 2250, तो 4 गुना में 2250 कितना होगा, 9000 हो जाएगा, ठीक है। और b की बचत, तो b की बचत हमने निकाली थी, कितनी होगी, तो 2250 गुना में 5 किया था ना, कितना आया था 11250। ये 2250 गुना में 4 है, ये 2250 गुना में 5 है, तो 2250 पे काट देंगे, 4:5 आ जाएगा ना। तो आंसर क्या होगा आपका 4:5 हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। हरि और भ्याम की आयु का अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनका अनुपात 3:4 होगा। तो आपको उनकी हरि की वर्तमान आयु बतानी है, ठीक है। ये क्या है, ये प्रेजेंट है, ये 4 ईयर अगो, ठीक है। 4 वर्ष बाद हो जाएगी, आफ्टर 4 ईयर, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से आप रेशो देख रहे हो तो ये तो कम हो रहा है, लेकिन बढ़ना चाहिए था 4 साल के बाद में। तो आप क्या करो, यहाँ पर डिफरेंस देखो कितना है 2 का, यहाँ पर देखो कितना है 1 का। ये 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। रेशो क्या बन जाएगा 5:7। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से करोगे तो 6:8। तो यहाँ से अब डिफरेंस इक्वल हो गया ना, कितने का है 1 का है, लेकिन ये कितने का डिफरेंस है, तो 4 साल का है। तो 1 की वैल्यू कितनी 4 हो जाएगी। तो हरि की वर्तमान बतानी है आपको, तो ये था ना हरि का रेशो 5:7 था हरि और भ्याम का। तो हरि का रेशो 5 है, तो 5 गुना में 4 करोगे तो कितना हो जाएगा 20 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में से 9 घटाया जाए तो इनका अनुपात 12:23 हो जाता है। 3:5 के अनुपात में, ठीक है। और 9 घटाने पर यानी -9 कर रहा है तो कितना हो जाएगा 12:23 हो जाएगा। तो डिफरेंस तो ये तो ज़्यादा हो गया ना, कम होना चाहिए था 9 घटाने पर। तो डिफरेंस हम देखेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 का, और यहाँ से डिफरेंस कितने का है भाई 11 का। तो इस 11 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। नया रेशो जो आएगा वो आपका एडजेक्ट शो कर रहा होगा क्या, कि ये कम है और ये ज़्यादा है। वहाँ से हम 9 का डिफरेंस लेंगे, ठीक है। तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, तो 11×3 = 33। 5 को करेंगे तो 11×5 = 55। और 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 12×2 = 24। और 23 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 46। तो ये डिफरेंस कितने का 9 का, ये डिफरेंस कितने का 9 का। तो 9 की वैल्यू कितनी हुई 9, तो 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब आपसे पूछा क्या है, दूसरी संख्या आपको बतानी है। तो दूसरी संख्या ये है ना, तो 55 गुना में 1 करोगे तो 55 ही आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 55 हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चावल की 2 किस्म, चावल 1 और 2, ये मान लेते हैं 1, ये हो गया 2। 5:3 के अनुपात में मिश्रण किया जाता है। यदि चावल 1 की 16 किलोग्राम मात्रा मिश्रण में मिला दी जाती है तो अनुपात कितना हो जाता है, बदलकर 5:7 हो जाता है, ठीक है। पहले कितना था अनुपात 5:3 था, ठीक है। जैसे ही दूसरे तरह के चावल थे, जो सेकंड टाइप के चावल हैं, उनको 16 किलो ऐड किया जाता है, ठीक है। 16 kg ऐड कर दिया जाता है, तो अनुपात कितना हो जाता है 5:7 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी 5 है पहला, और दूसरा यहाँ पर भी 5 है। क्यों, क्योंकि इस टाइप का चावल तो मिलाया ही नहीं गया। अगर ये अलग होते तो इनको सेम करते, ठीक है, फिर देखते, लेकिन ये तो सेम ही है पहले ही, सही। तो यहाँ से यहाँ तक रेशो में डिफरेंस कितना 4 का, और किलोग्राम में डिफरेंस कितना, तो 16 का। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 किलोग्राम हो जाएगी। तो इसने पूछा क्या है, नए मिश्रण में चावल सेकंड जो है उसकी मात्रा कितनी है। तो दूसरे वाला चावल कितना है 7 है ना रेशो में, और 1 की वैल्यू 4, तो 7 गुना में 4, 7 चौके 28 किलोग्राम, ठीक है। अगर पहले पूछा जाता कितना है, तो 4 गुना में 3 12 किलोग्राम,
12 से 28 तक पहुंचने के लिए 16 किलोग्राम मिला दिया। इसका पूछा जाता कितना है, तो 5 गुना में 4 20 किलोग्राम, और ये भी कितना हो जाता, तो 5 गुना में 4 20 किलोग्राम। ये तो सेम ही रहेगा ना, ठीक है। चेंज किस में हुआ, दूसरे टाइप के चावल में। ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% की अशुद्ध मिलावट पाई गई। 50 लीटर में 20%, 50 का 20% निकालोगे कितना आएगा, 10 लीटर, ठीक है। यानी 10 लीटर की अशुद्ध मिलावट है उसमें। इसमें कितना शुद्ध ग्लिसरीन मिलाया जाए ताकि अशुद्धता की प्रतिशत 5% रह जाए, है कितना, 10 लीटर है। 10 लीटर अशुद्ध है, इसका क्या करना है, ये 5% ही रहना चाहिए, यानी बाकी 95% क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। यानी आपके पास 5% की वैल्यू है, आप 100% की निकाल लो, ठीक है। तो ये 2 पर कटेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 200 लीटर। यानी अब टोटल कितना होना चाहिए, 200 लीटर। आपके पास पहले था कितना, तो 50 लीटर, तो कितना और मिलाना पड़ेगा, 150 लीटर मिलाना पड़ेगा। और वो क्या मिलाओगे, तो वो शुद्ध ग्लिसरीन ही मिलाओगे। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 150 लीटर ये मिलाओगे, 40 लीटर पहले से था, तो 190 लीटर हो जाएगा। और 190 लीटर शुद्ध है और 10 लीटर अशुद्ध है, तो 5% ही रहा ना अशुद्ध ग्लिसरीन, तो ठीक है। और शुद्ध कितना हो जाएगा, 95% हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर। एक दुकानदार ने 80 किलोग्राम चीनी 13 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से खरीदी। उसने इसे 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर वाली 120 किलोग्राम चीनी में मिला दिया। उसे 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए मिश्रण को किस मूल्य में बेचना होगा, ठीक है। अभी ये कहता है, आप डायरेक्ट तो निकाल ही सकते हो कि 80 किलोग्राम 13 रुपये 50 पैसे के हिसाब से, 120 किलोग्राम 16 रुपये के हिसाब से, और दोनों को आप ये क्या करोगे कि 120 के हिसाब से, तो आप एवरेज निकाल लोगे कितना, कि 1 किलोग्राम पे कितना पड़ता है, या टोटल पैसे निकाल लोगे। अगर टोटल पैसे यहाँ से निकाल लिए तो उसका 120% निकाल करके और आपको 1 किलोग्राम में डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर किलोग्राम पहले निकाल लेते हो तो ये 200 किलोग्राम की है, ठीक है। 1 किलोग्राम की आपने वैल्यू निकाल ली, तो उसका 120/100 कर दो, ठीक है, प्रॉफिट कमाने के लिए। लेकिन आपको क्या करना है, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, आपको एलिगेशन यूज करना है। कैसे यूज करोगे कि 13 रुपये 50 पैसे वाला 80 किलोग्राम है, ठीक है, और 16 रुपये वाला कितना है, 120 किलोग्राम है। रेशो में कितना, तो 40 दूनी 80, 40 थी 120, 2:3 है। यहाँ वाली वैल्यू हमें चाहिए, और वो कौन सी आएगी, वो वैल्यू आएगी जो दोनों के मिश्रण को मिला करके बेचा जाए, तो जितना टोटल रुपया लगा था उतना हमें मिल जाए। लेकिन हमें तो ये 20% का प्रॉफिट वाला मूल्य बताना है, ठीक है। तो वो क्या होगा, तो वो देखते हैं। देखो, अभी मिश्रण का हमें जो आपका लागत मूल्य है वो निकालना है सबसे पहले। तो यहाँ से हम ले लेंगे डिफरेंस। ये डिफरेंस कितना होगा, तो ये डिफरेंस हो जाएगा आपका 2.50, और इस डिफरेंस को इस रेशो के अंदर बांट देंगे हम। कैसे बांटेंगे, 2.50 वैल्यू किसकी है, 3 और 2 5, टोटल 5 है। तो 2 की वैल्यू निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ से क्या आएगा 0.50 आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1 हो जाएगा। और जैसे ही 2.50 को 5 से भाग करके 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.50 आएगा, ठीक है। यानी ये रेशो कब बनते, जब यहाँ पर 1 आता डिफरेंस और यहाँ पर 1.50 आता। तो यहाँ वाला कैसे लेते हैं भाई, तो इससे बड़े वाले से छोटा होना चाहिए, कितना, 1 छोटा होना चाहिए, तो यहाँ पर 15 रहा होगा। और इस छोटे वाले से ये बड़ा होना चाहिए कितना, तो जहाँ इतना जो डिफरेंस आया इतना ही बड़ा होना चाहिए, कितना 1.5। तो 13.5 में 1.5 जोड़ोगे तो 15 आएगा ना। यानी अब मूल्य जो क्रय मूल्य था मिश्रण का वो कितना आ गया, 15 रुपये आ गया, ठीक है। लेकिन आपको क्या चाहिए, एक 20% का प्रॉफिट, तो इसका 120/100 निकाल दो, ठीक है। 6/5 होता है ना, तो 5 दिए 15 और ये 18 रुपये प्रति किलोग्राम आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। एक व्यापारी 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 26 किलोग्राम चावल 36 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 30 किलोग्राम चावल से मिश्रित करता है और उसे 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ आपको बताना है कितना होगा। उसने 20 किलोग्राम चावल 20 रुपये के हिसाब से 26 किलोग्राम खरीदे, टोटल कितना हुआ भाई 26 दूनी 52, 520 रुपये, ठीक है। 36 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 30 किलोग्राम चावल खरीदे तो कितना हो जाएगा, 36 दिए 108 यानी 1080। तो टोटल कितने लगे उसके भाई 1600 लगे, ठीक है। 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया, कितना कितना बेचा है, तो 26 किलोग्राम ये बेचा है, 30 किलोग्राम ये बेचा है, तो कितना 56 किलोग्राम। 5 दिए 15, 6 दिए 18 यानी 1680 रुपये। 1600 में खरीदे, 1680 में बेच दिए, कितने का प्रॉफिट, 80 रुपये का प्रॉफिट किस पर, 1600 पे, गुना में 100% प्रतिशत निकाल लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 16 5 80, 5% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। एक दूध बेचने वाले के पास 20 लीटर दूध है, वह उसे 20 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिलाता है जो मुफ्त में उपलब्ध है। यदि अशुद्ध दूध की कीमत 18 रुपये प्रति लीटर हो तो संपूर्ण मिश्रण को वह लागत मूल्य में से बेचे, उसको लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी 18 रुपये के हिसाब से खरीदा, 18 रुपये के हिसाब से ही बेच रहा है, लेकिन 5 लीटर पानी मिला दिया, तो पानी को भी 18 रुपये के हिसाब से बेच रहा है, तो 18 गुना में 5 कितना हो जाएगा, 90 रुपये। इस पानी के कोई पैसे नहीं लगे थे, लेकिन उसने बेच दिया इसको कितने में, 90 रुपये में, यानी ये प्रॉफिट ही है। और खर्च कितना हुआ था, तो उसने 20 लीटर दूध खरीदा था किस हिसाब से, 18 के हिसाब से, तो 360 रुपये खर्च हुए थे। तो लागत मूल्य था 360 रुपये, 90 रुपये का प्रॉफिट है, तो लागत मूल्य पे ही होता है प्रॉफिट। तो 360 बटे में करोगे 4 पे कटेगा, 25% हो जाएगा। तो आंसर कितना होगा आपका, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा 25%, ठीक है। ये था इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। कौन सा चैप्टर करना है वो आप कमेंट करके मुझे बता देना, और कोई भी कमी आपको लगे तो वो कमेंट करके ज़रूर बताया करो ताकि हम दूर कर सकें, ठीक है भाई। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।